के गठजोड़ की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। सेमरिया विधायक अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अपने ही कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने 3 महीने से रुकी हुई तनख्वाह मांग ली थी। पीड़ित ने बताया कि अशोक तिवारी जो विधायक का स्टाफ है, उसने कहा था कि भैया आएंगे तो अच्छे से पेमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही शाम को फार्म हाउस पहुंचे अभय मिश्रा को पगार की याद दिलाई गई तो उन्होंने पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फिर खुद 30 लाठियां मारी और 10 से 12 गुर्गों ने मिलकर बेरहमी से पिटवाया। घायल पीड़ित जब शिकायत लेकर के गोरहट्टा थाने पहुंचा तो पुलिस ने एफआईआर लेने से साफ इनकार कर दिया। थाने में बैठे पुलिसकर्मी ने खुल करके कह दिया कि विधायक के खिलाफ शिकायत नहीं लिखी जाएगी। तो वहीं मामले की जानकारी लगते ही थाने में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने जमकर हल्ला बोला। केपी त्रिपाठी भी एफआईआर की मांग पर अड़ गए और उन्नत गोतवा थाना प्रभारी को मामला दर्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महीना का मैं बोला पैसा मेरा दे दो, घर में खेती किसानी करना है। तो बोले नहीं देंगे पैसा। शाम के 6 बजे विधायक आएंगे तो निकाह से पैसा देंगे, निकाह से। ठीक है, हो गया। अभय मिश्रा शाम के 6 बजे आए, 6:30 बजे की एक कांध है। 6:30 बजे आए तो मैं उसका बैग वैग अंदर रखाया। भाभी जी बोले चाय बना दो 1 कप। मैं आधी चाय बनाया। फिर इसके बाद मैं गया उधर से अभय मिश्रा पोस्टल ऑफिस से उदित ऑफिस आ रहे थे, अधबीचे मिले। मैं गया तो हमको 5-7 आवर पहले मारे अभय मिश्रा सेमरिया विधायक। फिर इसके बाद अनूप द्विवेदी से गेट वाले से लाठी मंगवाई तो 20-25 लाठी हमको गिन के मारी। फिर इसके बाद गनमैन, उनका सरकारी गनमैन मिलता है, उसका नाम नहीं जानता, नया आया 15 दिन हुआ, ये वो भी मारा। भैया यार विधायक मार डाल के मेरे लड़का का। कौन विधायक? अभय मिश्रा सेमरिया विधायक काहे के लिए मारपीट हुई? या अपन तनख्वाह मांग रहा 3 महीने से, साल भर से रहा, साल भर से रहा अपन तनख्वाह मांगी। हम 6-7-8 हजार रुपया दिहन तक कट्ठा खाद ले। वहाँ क्या करते रहे? नौकरी करते रहे? नौकरी करत रहा। वो डांटा पड़ के फिर जब उसको मैंने बुलाया, कहाँ है तो बोला ये नहीं, तो फिर गए। फिर हमने उसको बड़े प्यार से बोला कि बेटा ये सब क्या है, और बुलाया और डांटा, दोनों को डांटा। और फिर उसको चूँकि उसकी अंगुली कट चुकी थी तो हमने कहा कि क्या करें, ज़्यादा कुछ हमने इसकी दवा ववा कराओ ये सब। और फिर मैं गाड़ी में बैठ के चला गया है हाल ही में बेला के पास। हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया, तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया बराबर। और जब मैं लौट के आया तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने दोनों को बोला कि भागो यहाँ से, ये सब। तो चूँकि उसको जिसकी उंगली कटी थी वो गया अपने लेवल पे एफआईआर वगैरह दर्ज कर। फिर बाद में इसको पता लगा होगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज वगैरह कर, तो इसने अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए मदद मांगनी चाहिए। ये हमारे विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के पास जा पहुंचा, किसी ने पहुंचा दिया। तो उन्होंने इससे ये कंडीशन लगाई, तुम इसमें विधायक जी का नाम छोड़ोगे तब हम तुम्हारी मदद करें। रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से, कि लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको बेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा टीआई को रात में लगभग 11:15 बजे फोन किया कि आप देख लो मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग एफआईआर कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है। और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से, चारों लोगों के बीच में आ रहा है। छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित एफआईआर। आप लोग चोट देख रहे हैं, इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद सीओ के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई। और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर एमएलसी पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने,
वो बहुत गंभीर बात है। ये कल रात में शिकायत आई थी कि एक व्यक्ति आया था थाने पे, उसने कहा था कि उसके साथ मारपीट किया है, और जो पहले वहाँ विधायक सिमरिया जी के यहाँ पे काम करता था, और फिर वहीं पे किसी बात पे उनके बीच में विवाद हुआ है, और जिसके बाद इसके साथ मारपीट करने का उसने आरोप लगाया था। इसके शरीर पे काफ़ी निशान वगैरह था, जिसको फिर हमने MLC कराया था। आज सुबह फिर बुलाया था FIR के लिए, लेकिन काफ़ी देर से आया। इसके आने के बाद फिर हमने इसमें 5 लोग के खिलाफ नामजद विभिन्न धाराओं में FIR किया और 3 अज्ञात के खिलाफ उसमें किया है, और इसका MLC भी कराया गया है। डॉक्टर्स ने एक्सरे भी एडवाइस किया है, लेकिन अभी तक एक्सरे नहीं हो पाया क्योंकि वो किन्हीं कारणों से वहीं पे थाने पे ही है, और हमने कोशिश किया था एक्सरे ले आने के लिए, नहीं अभी समझा के फिर से ले जाएंगे उसको आगे की जांच के लिए, और जैसा भी विवेचना पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो सैलरी मांगी गई तो लाठियों से यहाँ पर पीट दिया जाता है। इस कदर बेरहमी से यहाँ पर शख्स को पीटा गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 3 महीने से उसको वेतन नहीं मिला था और वो अपनी सैलरी मांग रहा था। तो इस तरीके से युवक के साथ जमकर पिटाई की गई। तो ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल देखा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिंद्र, अपनी सैलरी ही मांगना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया, 3 महीने से उसको वेतन नहीं मिला और अपनी तनख्वाह मांगने पर इस तरीके से उसके साथ बेरहमी से पिटाई की जाती है। देखिए कनिका, जिस तरीके से रीवा की कानून व्यवस्था देखी जा रही है वो कहीं न कहीं देखिए जितनी निंदा की जाए तो कम होगी। मतलब क्या अपना हक मांगना बेगुनाह है? विधायक सिमरिया अभय मिश्रा की कंपनी में जो काम करने वाला युवक है वो अपनी सैलरी मांग रहा है, सैलरी नहीं मिलती है तो मार पिटाई होती है, अपने गुंडों को बुला के पिटाई कराई जाती है। जिस तरीके से उसके साथ घटना घटित हुई, सामने जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, देखिए बिल्कुल जगजाहिर है। इसके बाद जब मामला, चूंकि विधायक हैं, सिमरिया के विधायक हैं, अभय मिश्रा हैं, विपक्ष के विधायक हैं, तो स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के लोग इस मामले को तूल दिए। तो सत्ता पक्ष के जो पूर्व विधायक है उसी क्षेत्र के, उसी इलाके के KP त्रिपाठी, और KP त्रिपाठी के समर्थक सहित जब चौराहा थाना पहुंचते हैं तो जिस तरीके से CSP और वहां के TI सहित अन्य खाकियों के साथ जिस तरीके से FIR को लेकर डिमांड की जाती है, जिस तरीके से अपराध कायम करने की बात की जा रही है, वो भी देखिए दूसरा पक्ष भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा देखिए नियम कानून हर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी के लिए बराबर की भूमिका होनी चाहिए, न्याय हर के लिए बराबर होती है। लेकिन जिस तरीके से सफेद पोश और खाकी के बीच में भिड़ंत हो रही है, तू मैं हो रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सचिंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, जो ये पूरा मामला सामने आया है जिसके बाद कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और अपनी ही सैलरी मांगना, अपने हक की सैलरी मांगना एक युवक को इस कदर महंगा पड़ जाता है।